अगर स्लोप ड्राइविंग में आपको दिक्कत है कि गाड़ी कैसे चढ़ानी है, हैंड ब्रेक, विदाउट हैंड ब्रेक, घर के रैंप पे अगर चढ़ानी है फिर भी दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे आसान वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो है जो कि मैंने 4 साल पहले बनाई थी, उसका लिंक ऊपर है, देख लेना। हालांकि ये जो बना रहा हूँ इसके बाद वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी एक स्लोप पे गाड़ी को लेकर आया हूँ और आप गाड़ी के पीछे की तरफ दिखाना, तो इस पे मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कैसे गाड़ी चलाने, कौन कौन से मेथड होते हैं। आज स्टार्ट करते हैं विद फुट मूवमेंट कैमरा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी सीख रहे हो, क्लच ब्रेक पे प्रैक्टिस नहीं है, मतलब मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, तो स्लोप ड्राइविंग मत ही ट्राई करो। अब आपको क्लच एक्सीलरेटर का सिंक नहीं पता, उस पे कमांड है नहीं, स्लोप ड्राइविंग पे ले गए, अब गाड़ी पीछे जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा अगर गाड़ी किसी को टच करेगी। बहुत जबरदस्त इसमें यूज होने वाला है। अगर वो चीज आपकी खराब है तो प्लीज ये मत ट्राई करो, पहले उसको अच्छा करो फिर इसको ट्राई करना। देखो अब स्लोप ड्राइविंग है, सबसे पहले बहुत ज्यादा स्लोप है क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गियर में है, फिर भी गाड़ी कोशिश कर रही है पीछे जाने की। तो आपको हो सकता है कैमरा में लगे कि यार ये तो कुछ भी ढलान नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। देखो 3 चीजें अब आपको फुट मूवमेंट भी मेरी दिखाई दे रही होगी। जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, मेक श्योर आपका 2 ब्रेक होते हैं, एक हैंड ब्रेक होता है यानी आपका मान लो पार्किंग ब्रेक, और एक पैडल ब्रेक। दोनों में से एक ब्रेक आपका लगा हुआ रहना चाहिए। अभी मेरा इस पे है, क्लच दबाई, मेरा स्टेप्स समझते जाना, ब्रेक पूरा दबा हुआ है, क्लच पूरी दबानी है। पहले गियर में हमेशा गाड़ी को स्लोप पे उठाना है क्योंकि गाड़ी और बाकी गियर में नहीं उठती, इसमें सबसे ज्यादा टॉर्क पावर होती है। पहला गियर लगा दिया, अब सुनते जाना जो मैं कह रहा हूँ। हैंड ब्रेक उठा हुआ, चलो मैंने बता देता हूँ, वो वाला ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक उठाया, बटन को दबा के रखना, छोड़ना मत जब तक मैं ना कहूँ, और मैं कहूंगा भी नहीं क्योंकि छोड़ना नहीं है। तो हैंड ब्रेक फुल ऊपर खींच लेना। अब ये वाला ब्रेक इंगेज है, पैडल ब्रेक छोड़ दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंड आई एम अज्यूमिंग आपकी क्लच और ब्रेक पे अच्छी कमांड है एक्सीलेटर पे, और यहाँ पे आपको एक्सीलेटर क्योंकि यूज करना ही करना है, सिर्फ क्लच पे गाड़ी स्लोप पे कभी नहीं उठेगी। अब मैं एग्जॉस्ट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सीलेटर रिस्पॉन्स पता लगता रहे। आप सुनते जाओ। सबसे पहले थोड़ी रेस देनी है, क्लच अभी पूरी दबी हुई है, रेस को होल्ड करो, क्लच छोड़ो तो एक मोमेंट आएगा जब गाड़ी ये देखो आगे से उठ रही है, ये होता है बाइटिंग पॉइंट, यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू कर रही है, वहां पे रुक जाना। रेस दी, क्लच छोड़ी, हैंड ब्रेक डाउन, रेस देते जाओ, क्लच छोड़ते जाओ। नहीं समझ आया? चलो दोबारा देखो। ब्रेक दबाया, क्लच दबाई, पहला गियर लगाया, हैंड ब्रेक फुल उठाया, बटन दबाए रखना, छोड़ना नहीं, पैडल ब्रेक से पैर हटाओ, रेस दो, क्लच छोड़ो, गाड़ी आगे से उठना शुरू करेगी, चलना शुरू करेगी, हैंड ब्रेक डाउन करते जाओ, रेस देते जाओ, क्लच छोड़ते जाओ। इजी पीसी। ये है हैंड ब्रेक वाला मेथड जो कि मैं बहुत यूज करता हूँ, मुझे पसंद है, गाड़ी की क्लच के लिए सही होता है। और दूसरा जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा जो कि हिमाचल उत्तराखंड के लोग यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ब्रेक दबा रखा है, हालांकि उसमें आपकी फुट मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। ब्रेक दबा लिया, क्लच छोड़ी, अब गाड़ी झटके ले रही है यानी बाइटिंग पॉइंट आ रहा है, क्लच प्रेशर प्लेट इंगेज हो रही है, इंगेज हुई, ब्रेक छोड़ के रेस दे दो। समझ गए? ये इजी मेथड है लेकिन ये आपकी क्लच के लिए ठीक नहीं है। अगर इसको ओवर द टाइम, मतलब आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इसको यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा कार्गो है गाड़ी में, बहुत स्लोप है, बार बार चलानी पड़ रही है, तो ये क्लच के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये मेरी वीडियो है, मेरा ओपिनियन है, जो आपको ठीक लगे आप कर लेना। फिर से दिखा देता हूँ, कोई हैंड ब्रेक का यूज नहीं है, ब्रेक दबा रखा है, दबाए दबाए क्लच को छोड़ो, वाइब्रेट करी, ब्रेक छोड़ के रेस दे दो और क्लच छोड़ते जाओ। रेस थोड़ी ज्यादा रखना भले इसमें, ये चीज आपको 1 दिन में 2 दिन में नहीं आएगी, इसको कंटिन्यूअस और हार्डकोर प्रैक्टिस चाहिए, जिसके बाद सफाई आ जाती है थोड़ी पैरों में ना, आपके पैर फास्ट हो जाते हैं। अगर ट्रैफिक है, फ्लाईओवर पे हूँ और गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, तो मैं गैप मेंटेन करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, चलो थोड़ा पीछे से ले ली, अब देखो मैं क्लच का यूज ही नहीं करा, फिर थोड़ी रेस दी, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी रेस दी, फिर छोड़ दिया। ऐसे गाड़ी को मैं खाली रेस पे लेके चलता हूँ और ये मेरे लिए काम करता है। लेकिन ये वहाँ होगा जहाँ पे गाड़ियाँ 5-10 की स्पीड पे लगातार चल रही हैं, ये सिर्फ वहीं होगा। और ये था मेरा तीसरा तरीका कि अगर प्रैक्टिस है, मेरा हमेशा ये होता है कि अगर कोई चीज़ करने में दिक्कत है तो उसको पहले करके छोड़ दो, फिर अपना रेस पे चलाते रहो। ये देखो, ये देखो थोड़ा ऐसे, और अगर रोकनी पड़ गई रोक लो, फिर चलानी पड़ रही है झटके से ऐसे, 1-आध इंच चल जाती है पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हैंड ब्रेक के साथ इसको करना हो जल्दी जल्दी तो चलाई, फिर रोक दी, फिर रोक दी। अब ये देखो मैं तीनों चीज एक साथ कैसे कर रहा हूं,
और पीछे नहीं जा रही है, तो ये टाइम के साथ आ जाएगी आप में परफेक्शन। आजकल की गाड़ियों में जो मैनुअल आती है, हिल होल्ड आता है, 3 सेकंड तक काम करता है। उस दौरान आप जैसे ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर दबा देते हो, लेकिन ये अपनी प्योर मैनुअल है, पुरानी है, इसमें नहीं है। इसी स्लोप में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर स्लोप पे उतारनी पड़ जाए गाड़ी, बहुत ज़्यादा स्लोप है, मतलब मैं ज़्यादा वाले स्लोप की बात कर रहा हूँ पहाड़ियों में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर भाई ये वाली पहाड़ी का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, आपको शायद कैमरा में इसका ना अंदाज़ा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा है। किसी को अगर शक हो तो बसई गांव है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, आके देख लेना। और इस पे मैंने गाड़ी रिवर्स भी चढ़ाई हुई है, ठीक है। ऊपर से लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से अगर आएगी तो अच्छा खासा स्लोप है। ये देखो, जैसे मैं कह रहा था ना, थोड़ा बहुत अगर गाड़ियाँ चल रही हो तो मैं तो खाली रेस के ऊपर ले चलता हूँ, बार बार क्लच क्यों दबानी, क्लच दबाओगे रोकनी पड़ेगी। धीरे धीरे, ये देखो खाली 10 की स्पीड पे है। वो करिए एग्जॉस्ट ऑन। अब मैं यहाँ मोड़ लेता हूँ गाड़ी। चलो, जब ढलान बहुत ज़्यादा हो तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ किया करो। खाली पेडल ब्रेक यूज़ करोगे तो वो हीट हो जाएंगे और इनइफेक्टिव हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब मैं यहाँ क्लच नहीं दबाऊंगा, इंजन ब्रेकिंग ये होती है। और ये सच में यकीन मानो बहुत ज़्यादा वो है ढलान, लेकिन पैर ब्रेक के आसपास होना चाहिए। यहाँ हल्का सा एक बार ले लूँगा टर्न के ऊपर, ठीक है, और फिर छोड़ दिया। हल्का सा टर्न पे ले लिया, फिर छोड़ दिया, लेकिन पैर रखना ब्रेक के आसपास ना। यहाँ मैं वापस चढ़ाऊंगा। अरे यार, छड़ी लग गई थोड़ी सी। और मैं कह रहा था इस पे मैंने रिवर्स चढ़ाई हुई है, उसकी भी वीडियो है। फिर रेस छोड़ी, फिर रेस दे दी। झटके नहीं लगने चाहिए गाड़ी को। गाड़ी बहुत प्यार से चढ़ती है। यहाँ माता रानी का मंदिर है। मैंने क्लच और एक्सीलेटर को कैसे अच्छे से यूज करना है, उसका सिंक्रोनाइजेशन अगर अच्छा करना हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। ठीक है, तो देखो स्लोप ड्राइविंग यार टफ चीज है, मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं। सीखने में, प्रैक्टिस में बहुत टाइम जाता है। 1-2 दिन करोगे नहीं बात बनेगी, हिम्मत मत हारना। इसको बड़ा टाइम लगता है। थोड़ी बहुत टायर भी खींचेंगे, स्मेल भी आएगी, तो घबराना मत। क्लच खराब मत करना बस तुम। टायर वायर तो कोई ना एक आध बार। देखो ये सारे वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बना रखे हैं, और तो मैं ऐसा नहीं है कि सारे दोबारा बनाऊंगा, नहीं। जो 3-4 मेजर होते हैं कि क्लच ब्रेक हो गया, स्लोप हो गया, ट्रैफिक हो गया, बस यही बनाऊंगा 3-4 चीज़। ये तीसरा तो मैं बना चुका हूँ। बस एक ट्रैफिक का बनेगा जिसमें आपको फुट मूवमेंट चाहिए रहती है। खाली 1-2 वीडियोज़ बस, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है, तो आपकी हेल्प के लिए वो है, वो देख लेना। मैंने बिगिनर ड्राइविंग कोर्स फुल बना रखा है, प्रो ड्राइविंग कोर्स बना रखा है, किसी को सिखाते हुए भी मैंने बना रखा है, तो वो देख लेना। थैंक यू।